बराबरी का हक मिल सकता है। हालांकि भारतीय समाज में पुरातन काल से ही महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है और महिलाएं यहाँ समय समय पर अपनी सशक्त होने का प्रमाण देते रही हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपनी करनी से देश का दुनिया में मान बढ़ाया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की गाथा बहुत ही निराली है। एक महिला होते हुए भी उन्होंने अंग्रेज सैनिकों के दांत खट्टे करते हुए ग्वालियर के किले को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए 1857 की क्रांति का एक लौता मर्द कहा था। सरोजनी नायडू। भारतीय कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी कवियत्री भी थी। सरोजनी नायडू ने खिलाफत आंदोलन की बागडोर संभाली और अंग्रेजों को भारत से निकालने में अहम योगदान दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर उन्होंने 1908 में मिला कैसर-ए-हिंद सम्मान लौटा दिया। वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। इंदिरा गांधी। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था और वो बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही। वहीं बचपन में इंदिरा गांधी ने बाल चरखा संघ की स्थापना की और असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में बच्चों के सहयोग से वानर सेना का निर्माण किया। सितंबर 1942 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1947 में उन्होंने महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में कार्य किया। वो अगस्त 1964 से लेकर फरवरी 1967 तक राज्यसभा और फिर चौथे, पांचवें और छठे सत्र में लोकसभा की सदस्य थी। इसके बाद वो लगातार आगे बढ़ती गई। कल्पना चावला। भारत की एक महान बेटी कल्पना चावला। उन्होंने विश्व स्तर पर अपने परिवार और राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। अंतरिक्ष यात्री बनकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयां नापने वाली कल्पना चावला ने अपनी उपलब्धियों से विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। 1 फरवरी को दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब हमने भारत की इस महान बेटी को खो दिया। उनका अंतरिक्ष यान लैंडिंग से पहले हादसे का शिकार हो गया था। मदर टेरेसा। रोमन कैथोलिक नन मदर टेरेसा साल 1929 में भारत आईं और हमेशा के लिए यहीं रह गई। 1948 में उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली। टेरेसा ने 1950 में कोलकाता का रुख किया। उन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनके स्थापित की हुई संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी दुनिया के 123 देशों में 4500 सिस्टर के जरिए लोगों की सेवा निरंतर जारी रखे हुए है। मदर टेरेसा ने कोलकाता को अपना घर बनाया और 68 साल तक गरीबों और लाचार वर्ग की सेवा कर दुनिया को मानवता की शिक्षा दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया